Okay, so let us start today some problems based on LR circuit. Okay, जिसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है LR सर्किट में कि ये आपका इंडक्टर और ये रेसिस्टर है। ओके, जब इसमें हम लोग AC वोल्टेज सप्लाई करते हैं, AC वोल्टेज आपका होता है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये इसका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। तो इसमें जो इम्पीडेंस होता है पूरे सर्किट का वो हो जाता है इम्पीडेंस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इन ये रेसिस्टेंस का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल स्क्वायर। ओके, जहाँ से हम लोग और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह पे हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल। ठीक है, और इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका इसी को आप एक्सटेंड कर देंगे और आगे तो आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर फ्रिक्वेंसी स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया इम्पिडेंस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस। एंड ये जो है अगर पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो आई एम निकालने के लिए आई करंट निकाल सकते हैं और आई एम निकाल सकते हैं। तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज वी एम अपॉन में जेड। ओके, और वी एम जब यहाँ से आई एम निकल गया तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। दिस करंट आरएमएस करंट अगर निकालना हो, एवरेज करंट निकालना हो, जो भी निकालना हो इन टर्म्स ऑफ दिस हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आरएमएस निकालना है तो आई एम बाई रूट 2 कर देंगे, है ना, तो आपका आई आर एम एस निकल जाएगा। तो इस तरह से इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन इसके बेस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम होगा, बार बार फिर यहाँ तक लाना पड़ता है। तो इसमें इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया था जो आप लोगों ने ट्राई किया होगा और उसी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें, और ये बस लर्निंग पीरियड के लिए है कि आप लर्न कर रहे हैं क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बच्चे जो थोड़े से वीक होते हैं फिजिक्स में, उन लोगों के लिए ये असाइनमेंट हेल्पफुल होता है, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है पढ़ने के लिए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम एंड रिएक्टेंस 6 ओम। तो आपको बोला है कि रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है कि सर्किट में जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम और उसकी रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल दे रखा है आपको क्वेश्चन में 6 ओम। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस यानी कि नेट रिएक्टेंस जो भी आएगा। तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट। तो आर रेसिस्टेंस 8 ओम प्लस एक्सएल आपका 6 ओम का स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी, है ना, 100 का रूट, दोनों का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 36 इट विल गिव यू 100, और ये 100 का रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 10 ओम। ठीक है, सो इसका जो रेसिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का वो 10 ओम हो गया। ओके, जिसको हम लोग इम्पिडेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एन एसी सोर्स 10 वोल्ट आरएमएस and 50 hertz is connected across a 20 ohm resistor and 2 millihenry inductor in series। ठीक है, पहले हम लोग इसका थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। 20 ओम रेसिस्टर एंड 2 मिली हेनरी और 100 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड। तो हम लोग पहले डायग्राम बना देते हैं। एक इंडक्टर है और इसके साथ एक
रेसिस्टर है और यहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई किया और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और Vrms आपको दे रखा है क्वेश्चन में 200 वोल्ट। ठीक है, ओके। और इसका रेसिस्टेंस भी आपको गिवन है कितना, 20 ओम। दिस इज 20 ओम और इंडक्टेंस था 2 मिली हेनरी। ओके, तो इन इंफॉर्मेशन को यहाँ लिख देते हैं। रेजिस्टेंस 20 ओम, इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड Vrms आपको दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। AC सोर्स, सॉरी 100 वोल्ट RMS था, 200 नहीं 100 है। 50 hertz is connected across 20 ohm resistor and 2 millihenry inductor in series. Calculate impedance of the circuit and RMS current. Impedance of the circuit and RMS current. यहाँ पर ये 200 नहीं है, ये 100 वोल्ट। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्पिडेंस निकालते हैं। तो इम्पिडेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि इम्पिडेंस कितना होता है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, तो R आपका मालूम है, आपको कितना है 20 ओम रेसिस्टर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस XL हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले XL निकाल लेते हैं। XL इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू L। और ऐसे भी जानते हैं जब भी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सएल आएगा, सॉरी ओमेगा आएगा, वो 100 के बराबर 314 के बराबर आएगा। देखिए कैसे, 2 इंटू पाई, पाई कितना 3.14 इंटू एफ फ्रिक्वेंसी 50 इंटू एल आपका 2 मिली हेनरी है, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। अब देखिए ये 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, 100 इंटू 3.14 तो 314। जब भी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तो ओमेगा आपका 314 आएगा और 314 इंटू 2 करेंगे तो 628 और इंटू 10 की पावर -3। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.628 ओम, है ना। ये आपका आ गया क्या, एक्सएल। तो एक्सएल की जगह यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.628 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आप वैल्यू इसकी बहुत ही कम होगी, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया और 0.6 का होल स्क्वायर, आप इन दोनों डिजिट्स को छोड़ दीजिए, 0.6 ही लिखते हैं पहले, तो 0.6 हो जाएगा कितना, उसका होल स्क्वायर 0.36। तो इसको भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो अधिक से अधिक ये 0.4 होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये कितना ले सकता है, 0.4, वो हमने रख दिया। ठीक है, अब ये जो 0.4 है, ये 400 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 400.4। अब ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसका रूट करेंगे तो आपको 20 ओम के ही आसपास आना है, 20.000 कुछ समथिंग आएगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 20 ओम हमारा इम्पिडेंस हो गया। ओके, और फिर फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से ये हो गया इम्पिडेंस, और इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि करंट क्या होगा। ओके, सो करंट है ना, आई इक्वल्स टू कौन सा, आरएमएस करंट ही पूछा होगा, क्योंकि आरएमएस वोल्टेज दे रखा है क्वेश्चन में, तो आरएमएस करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन में रेसिस्टेंस, तो दिस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, जो भी इम्पिडेंस होगा पूरे सर्किट का, जेड। ओके, तो वी आर एम एस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वोल्ट और डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस कितना 20 ओम। ठीक है, तो ये कट के आपको 20 इंटू 500 होता है, तो आर एम एस करंट आ गया आपका कितना 5 एम्पियर। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब नंबर
ये देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ये an inductance L having a resistance of 12 ohm, the maximum current is found to be 10 ampere. Find the value of L. तो हम लोग सर्किट बना लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंस 12 ओम है, इंडक्टेंस है और करंट दे रखा है। तो एक सर्किट हम लोग बनाते हैं जिसमें इंडक्टर है आपका और एक रेसिस्टर है। इंडक्टर का इंडक्टेंस L दे रखा है और R आपको क्वेश्चन में 12 ओम दे रखा है और इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ, वही निकालना है। और ये इसको हमने क्या किया, AC वोल्टेज सप्लाई किया और इस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि V जो है यह है आपका 200 साइन 320 इंटू टी। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वोल्टेज जो होगा वो 200, यानी कि यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि Vm कितना हुआ। तो Vm आपका 200, ओके, कंपेयर करेंगे तो दिस इज 200 वोल्ट। ओके, और यहाँ से और शायद सर्किट में करंट भी दे रखा है, कितना, 10 एम्पीयर का। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पीयर और आपको एल की वैल्यू पूछ रहा है। तो Vm हो गया और Im भी हमें मालूम है 10 एम्पीयर। ओके, और R भी मालूम है, L मालूम करना है। तो देखिए L आपको डायरेक्टली मालूम नहीं हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू, या फिर ओमेगा एल डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि ओमेगा हम लोग को मालूम है। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। देखिए एल चाहिए और ओमेगा की वैल्यू मालूम है, यहाँ से ओमेगा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज 320। ओके, दिस इज रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ओमेगा आपको रखा है क्वेश्चन में 320 है और एक्सएल अगर पता होता तब हम लोग एल की वैल्यू निकाल लेते। तो एक्सएल हम लोग को नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सएल निकालते हैं। तब हम लोग एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल की वैल्यू को पुट कर देंगे तो, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सएल की वैल्यू पुट कर देंगे तो एल आ जाएगा। तो पहले हम लोग एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहाँ से आएगा, तो हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, वोल्टेज और करंट से इम्पीडेंस निकाल लेते हैं और इम्पीडेंस में फिर पुट कर देंगे तो एक्सएल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इम्पीडेंस की जगह क्या लिख दें, Vm अपॉन Im। So this is 200 volt divided by 10 ampere. It comes out to be 10 ohm. Sorry, 20 ohm. ठीक है, ये कट गया, 20 ohm कहते हैं कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, Z इक्वल्स टू क्या, R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का। ओके, तो यहाँ से Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। थोड़ा नॉइज वजह से वो कर दिया था। तो यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह यहाँ रख देंगे और ये जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, जेड स्क्वायर, जेड हमारा 20 का स्क्वायर। ओके, और माइनस
आर आर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 ओम, ठीक है, ये है 12 ओम रेसिस्टेंस। तो दिस कम्स आउट टू बी 12 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ये तो आपको सिंपली मैं एक्चुअली में वो एक्सेल लेके चलना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, 400 माइनस 144, 144, है ना। तो ओमेगा, ये एक्चुअली एक्सेल है, ये कोई बात नहीं, लिख दिया है तो ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 256 आ जाएगा, है ना। और यानी ओमेगा एल की वैल्यू आ गई कितनी, 16। तो हमसे एल पूछा है, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा कितना था, 320। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1/20। तो 1/20 आपका आ गया क्या, एल की वैल्यू। और इसी को आप अगर उस तरह से लिखना चाहते हैं तो ये हो गया कितना, 0.05, 1/10 अगर आप लिखेंगे तो 0.05 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप मिली हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 50 मिली हेनरी बन जाएगा। ओके, हो गया, समझ गए। तो ये है एल की वैल्यू, इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हमसे इसी क्वेश्चन में और कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, तो खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 12 ओम रेसिस्टर है and an inductance of 0.05 upon pi Henry are connected in series across the ends of connected 130 volt AC supply of 50 Hz. Calculate the current in the circuit and phase difference between current and voltage। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं तो ज्यादा आसान पड़ता है। क्या बोल रहा है कि 12 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है, ऐसे देखिए 12 ओम एक रेसिस्टेंस और इसके साथ एक इंडक्टेंस भी आपको दे रखा है, और इसमें हमारा 130 वोल्ट एसी सप्लाई है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऐसे दिया है तो यानी ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और फ्रिक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द करंट, तो करंट निकालने के लिए वोल्टेज दे रखा है, इम्पिडेंस चाहिए तो करंट हो जाएगा, और करंट पूछा है यानी ये आरएमएस करंट पूछ रहा है, ठीक है। जब भी कोई चीज नहीं दिया हुआ इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। और फिर फेज डिफरेंस भी पूछ रहा है करंट और वोल्टेज के बीच। तो देखिए इंडक्टेंस आपका 0.05 अपॉन पाई और रेसिस्टर 12 ओम। रेसिस्टर आपका क्वेश्चन में दे रखा है, रेसिस्टेंस 12 ओम है और इंडक्टेंस 0.05 में पाई। तो यहाँ से और फ्रिक्वेंसी आपकी दी हुई है क्वेश्चन में, एक मिनट, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज, हाँ 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी है आपका 50 हर्ट्ज, ठीक है। और तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो जैसे फ्रिक्वेंसी दे रखा है तो सीधी सी बात है ये, अच्छा यहाँ पर पाई की भी वैल्यू दी हुई है, उसको हम लोग, सॉरी पाई के टर्म में दे रखा है ना इंडक्टेंस, तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी 50 इंटू में एल कितना है, तो 0.05 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, अब ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है कि कट जाए, ठीक है। अब फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट दिस एक्सएल इज इक्वल टू 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 इंटू 0.5 ओम हो जाएगा, इंडक्टेंस आपका 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आप अब क्या कर सकते हैं कि हमसे पूरे सर्किट का करंट पूछा है, तो इसके लिए पहले हम लोग जेड निकाल लेंगे, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू क्या होगा,
क्वेश्चन में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर कितना हो गया, आर 12 का स्क्वायर प्लस 5 एल एक्सएल कितना 5, और 12 प्लस 5 जो होता है ना, ये 13 के बराबर हो जाता है। ये मालूम होना चाहिए आपको, 13 ओम है ना। 144 प्लस 25 169 का रूट 13। ये सब याद रखना है कि जब भी कभी भी ऐसा कोई ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ है 3, यहाँ है 4, तो यहाँ होगा 5, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 5, तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे ही करके ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, याद रखने से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, तो करंट आपका यहाँ से देयरफॉर आरएमएस करंट, जब आपको करंट पूछा है तो इसका मतलब आरएमएस करंट, सो दिस इज वी आरएमएस और डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दे रखा था, आरएमएस वोल्टेज कितना 130 वोल्ट, वो इसलिए ऐसे दे रखा होता है ताकि घटाने में आसानी पड़े, और जेड की वैल्यू हो गई 13 ओम, तो आई आरएमएस कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर आंसर। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, हो गया। और भी शायद हाँ एंगल पूछा है, करंट वोल्टेज के बीच का फेज एंगल। ठीक है, तो फेज एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं इसमें, इंडक्टेंस वाले सर्किट में tan फाई हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दिस इज ओमेगा इंटू एल अपॉन आर। ओके, तो ओमेगा आपका कितना हो जाएगा 2 पाई एफ एल, और जो एक्सएल हम लोग बोल सकते हैं सीधा, है ना, या फिर ये हम लोग इसको एक्सएल अपॉन में आर बोलेंगे, और एक्सएल आपका कितना आया 5 और आर कितना है 12। ठीक है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्व होके आपको आता है 5/12 को कैलकुलेटर के हेल्प से करिए, या फिर जैसे कीजिए 12 4 जा 48 है ना, 0.4 समथिंग करके आएगा, तो ये आ रहा है आपका 0.4167। ओके, है ना, और ये जो वैल्यू है tan इनवर्स 0.4167, ये शायद 22 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, 30 डिग्री से भी कम, 1/√3 से कम। ठीक है, ये आपका 22.6 डिग्री। ओके, इट्स वैल्यू। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। Coil of resistance 300 ohm and inductance 1 Henry is connected across a alternating voltage of frequency this. फ्रीक्वेंसी आपको इस बार ऐसे टर्म में दे रखा है 300/2 पाई। कैलकुलेट फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। तो फेज डिफरेंस हम लोग जानते हैं एक्सएल अपॉन में आर हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है, तो स्क्वायर आपका 300 ओम है, इंडक्टेंस इतना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं एक्सएल इक्वल टू निकाल लेते हैं पहले एक्सएल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कम्स आउट टू बी 5, तो tan फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं दिस इज एक्सएल अपॉन में आर, या फिर ओमेगा एल अपॉन में आर, या फिर 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल अपॉन में आर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर कैन वी कैलकुलेट tan फाई इक्वल टू 2 इंटू पाई रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पाई के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इस बार दे रखा है आपको 300/2 पाई, यही थी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में, और इंटू एल इंडक्टेंस आपका था 1 हेनरी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर रेसिस्टेंस था 300 ओम। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार सब ठीक है कि नहीं। रेसिस्टेंस 300 ओम, 1 हेनरी और 300/2 पाई। ठीक है, चलिए अब ये देखिए सब कुछ कट ही तो गया, कुछ बचा कहाँ है इसमें, एवरीथिंग हैज गॉन, है ना।
ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये 300 भी यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो 300/300 इट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, और ऐसा जब भी होता है कि tan फाई आपका यहाँ से कितना आ गया 1, इसका मतलब ये है कि फाई की वैल्यू कितनी हो रही होगी 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है ना। तो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस आपका कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, सो 5 क्वेश्चन हो गए, बहुत सिंपल सिंपल से थे, ये लर्निंग के लिए एकदम। इस क्वेश्चन नंबर 6, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन LR सर्किट। ये आपका LR सर्किट है एज शोन इन फिगर, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, करंट फ्लोइंग इज 2 एम्पियर। नाउ फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस AC सोर्स। अच्छा, यहाँ पर आपको वोल्टेज पूछा है, ठीक है, Vm sin ओमेगा जो भी दिया है, एंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पिडेंस और वोल्टेज दो चीज पूछा है, करंट दे रखा है आपको 2 एम्पियर। अच्छा, तो यहाँ देखिए ये आपको 240 वोल्ट दे रखा है और ये 100 वोल्ट, ये दोनों दे रखा है, तो यहाँ सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो कितने के बराबर होगा, ये हम लोगों को चाहिए। ओके, तो कैसे निकालते हैं हम लोग वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस सोर्स? 2-3 तरीके हैं। जैसे एक डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस सोर्स अगर निकालना है, देखते हैं ऐसे करके 240 और 100। ठीक है, हम लोग जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस सोर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्वेश्चन में दे रखा है VL इक्वल्स टू हाउ मच 240 वोल्ट एंड VR इक्वल्स टू 100 वोल्ट। ओके, तो हम लोग जब फेजर डायग्राम पढ़े थे, ठीक है, RC सर्किट का, तो दिस वाज योर VR, ओके, एंड दिस वाज VL। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री से आगे होता था। ठीक, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा VR और ये हो गया कौन सा VL। ठीक है, तो दिस इज VL एंड दिस इज VR, और इसका ये जो रिजल्टेंट हो गया V, और ये VR है। ठीक है, ये पूरा। तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या होता था कि VR है ना वेक्टर प्लस VL वेक्टर का इज इक्वल टू V वेक्टर, है ना, VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर इक्वल टू V वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड आता था, दिस इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, तो यहाँ से VR आपका हो गया कितना 100 और VL कितना है 240, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 3 4, और 240 24 का होल स्क्वायर होता है 576। ओके, और उसके ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 576 और ये 100, तो ये हो गया 676, और इधर 2 जीरो है ऑलरेडी, 2 जीरो ऐसे हो गया। ठीक है, और 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है 26, तो 260 वोल्ट। ठीक है, ये सब आपको स्क्वायर रूट याद रखने से फायदा होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, और 26 का स्क्वायर होता है 676। ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तीनों का यूज करके ये क्वेश्चन आसानी से हो गया, सबका स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए, तो कैलकुलेशन आसान पड़ गया। तो 260 वोल्ट आपका रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। ये सबसे सिंपल साधारण तरीका था वोल्टेज निकालने का। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते थे, पहले पूरे सर्किट का इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ का आपको वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ से V इक्वल टू आई इंटू एक्सएल निकालेंगे। ठीक है, एक्सएल आपको क्वेश्चन में
नहीं दिया हुआ है तो पहले हम लोग, हाँ आई तो मालूम है, करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वी मालूम है 240, तो 240 और डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर, तो यहाँ से एक्सएल आ गया आपका कितना, 120 ओम, ठीक है। उसी तरह से आर भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस आ जाता 50, ठीक है। तो ये 50 और 120 का फिर से पेयर बनता, तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते तो आपको यहाँ से जेड स्क्वायर आता है ना। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो जेड, तो यहाँ पर 5 और 12 है, ठीक है, 5 और 12 का रूट करेंगे तो 13 आएगा, तो यानी 130 वोल्ट, 130 ओम आपका इम्पिडेंस आएगा, ठीक है। तो जब 130 ओम इम्पिडेंस आएगा तो वोल्टेज आपका कितना हो गया, आई इंटू जेड, तो आई 2 है और इंटू में जेड 130, तो यहाँ से भी आपका 260 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता, ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो असाइनमेंट था, ठीक है, वो कंप्लीट होता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल आर सर्किट, दिस इज असाइनमेंट नंबर 7.4, ओके। अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट थ्रू, पहले हम लोगों ने सबसे पहले आरएमएस एवरेज देखा, फिर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टेंस देखा, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटेंस देखा, फिर अब एक एक करके कंबाइन करेंगे एल आर, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, आरसी। आरसी सर्किट में कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है, आरसी सर्किट में जब हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो कितना इम्पिडेंस हो रहा है, कितना करंट हो रहा है, ये सब हम लोग को निकालना है। बेसिक फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, है ना, इम्पिडेंस, और एक्सी जो होता है दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी होता है, ठीक है, ये सब जानते हैं। और करंट इसमें लीड करता है 90 डिग्री से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टर वोल्टेज, ठीक है। वी आर यहाँ है, तो आपका जो है ये आई का होगा, ठीक है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये आई करंट लीड करता है 90 डिग्री से, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी, ठीक है। और आई जो होगा करंट के डायरेक्शन में होता है वी आर, ठीक, ये है। चलिए, तो इसमें करंट लीड करता है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको क्वेश्चंस को ऐसे छोड़ देना है, कैलकुलेशन शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अपॉन में है, अपॉन में फ्रिक्वेंसी चले जाता है, अपॉन में एल चले जाता है, सॉरी सी चले जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लगता है कि इसमें क्वेश्चंस मुश्किल है, ठीक है। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा, फिर कैलकुलेशन का जब बारी आता है तो उस समय में थोड़ा टेंशन हो जाती है कितना कौन सॉल्व करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, सीखना है, करना है सॉल्व। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट is applied across a device X, a current of 0.5 ampere flows through the circuit and is in phase with the applied voltage. ओके, तो करंट जो है अभी आपका बोल रहा है कि फेज में है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, एंड व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस another device Y, the same current flows through the circuit, but it leads the applied voltage by pi by 2 radian. Okay. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले नेम द डिवाइस एक्स एंड वाई। तो एक्स तो आप देख रहे हैं कि एक्स के साथ क्या सीन बन रहा है कि इस क्वेश्चन में एक्स जो है वो, उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में, इसका मतलब एक्स जो होगा वो रेसिस्टर होगा, ठीक है। और सेकंड में आपको बोल रहा है कि जब वाई के अक्रॉस कनेक्ट किया तो सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, इसका मतलब है कि करंट जो है लीड कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज से, इसका मतलब ये कौन सा होगा, डिवाइस वाई डिवाइस कौन सा, कैपेसिटर, गुड। तो क्योंकि कैपेसिटर में करंट आगे होता है, ठीक है, ओके। तो नाउ कैलकुलेट द करंट flowing in the circuit
when the same voltage is applied across the combination of x and y। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे आइडेंटिफाई करना था कौन सा करंट है, कौन सा क्या है x और y। तो x रेसिस्टर, y कैपेसिटर, यहाँ पर हिंट भी दे रखा है आपको आंसर में। अब फिर क्या पूछा है, करंट पूछा है कि तब जब सेम वोल्टेज अप्लाइज अक्रॉस दी एक्स एंड वाई आर इन सीरीज। तो यानी कि कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। ओके, सो कैपेसिटर एंड रेसिस्टर आर इन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग 1 लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से पहले हम लोग सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। ओके, 220 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में I। ठीक है, सॉरी VM नहीं है, ये वोल्टेज है और करंट है। ओके, यहाँ से हम देखते हैं वोल्टेज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, और डिवाइडेड बाय क्या है, I कितना 0.5। ठीक है, तो ये हटेगा, यहाँ पर आएगा। ओके, तो 5 ये सॉल्व होके आपका कितना आ जा रहा है, एक मिनट थोड़ा पहले हटा दूं। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ जा रहा है आपको Z की वैल्यू 440 ओम। ओके, ठीक है, इतना 440 ओम इम्पिडेंस आ गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। ओके, और R और XC ये सब हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस। वोल्टेज सेम है ये तो ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। अब X और Y की वैल्यू कितनी है ये देखना है। when an alternating voltage of 220 volt is applied across a device X, करंट फ्लोइंग थ्रू इतना। अच्छा, यानी x जब है तो करंट फ्लो इतना हो रहा है, तो यानी यहाँ पर जो हम लोग का जो निकलेगा वोल्टेज अपॉन में करंट, वो x की वैल्यू यानी कि रेसिस्टेंस निकलेगा किसका, रेसिस्टर का। ओके, और फिर सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहा है वायर के y के थ्रू, तो भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि दोनों में जो रेसिस्टेंस है वो सेम है। ओके, समझ गया ना, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों का सेम है तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये वैल्यू जो है आपका जेड नहीं निकला। ठीक है, ये क्या निकला है, आर निकला है। ओके, और आगे चल के हम लोगों को क्या बोला कि जो आर है वही एक्सल मतलब कैपेसिटर का भी रेसिस्टेंस उतना ही होगा, यानी कि एक्सी जो है वो भी आपका, उसमें भी सेम वोल्टेज और सेम करंट फ्लो हुआ है, तो इसका मतलब एक्सी भी आपका 440 ओम होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ से इम्पिडेंस निकाल लेते हैं हम लोग। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी कि 440 और ये भी 440, तो ऐसे समय में 440√2 हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कभी भी। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। ठीक है, तो 440 है तो 440√2 हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, एक्सएल और एक्सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो सॉरी आर और एक्सी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो 440 इंटू √2 करेंगे तो √2 आपका 1.414। ठीक है, ओम आ जाएगा, और ये वैल्यू आपको सॉल्व होके आती है कितनी, एक मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। 440 इंटू 1.414, 622.25 ओम। ठीक है, ये आ रहा है इम्पिडेंस। तो यही इसका कैलकुलेशन थोड़ा डेंजरस रहता है। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ से
अब जब इन दोनों को यही पूछा था करंट कितना होगा, तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में कनेक्ट करने से इम्पीडेंस आपका इतना आ गया और वोल्टेज सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी कि हाँ 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई जेड। जेड कितना, यही 440√2 बोल दीजिए, या हाँ कितना 622.25 ओम बोल दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों, अब देखिए 220 यहाँ 660 यानी 1/3 के आसपास है, तो ये आपका सॉल्व होकर 0.35 एम्पियर करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हैवी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और छोड़ना भी नहीं है इसको, कैलकुलेशन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, 0.35 एम्पियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, series circuit contains a resistor of 20 ohm, a capacitor and an ammeter of negligible resistance. It is connected to a source of 220 volt 50 hertz. With the reading of ammeter, रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब ये जो भी देगा वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट देता है, हम लोग को मालूम है, यानी आई आरएमएस आपको मालूम है, और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज भी मालूम है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि हम लोग को एक्सी चाहिए, ओके। चलिए तो हम लोग सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। आर वोल्टेज सप्लाई और करंट, आर हो गया, क्वेश्चन में दिया है 20 ओम, ठीक है। और क्या था, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट, और आई आरएमएस भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2.5 एम्पियर करंट है, यानी एमीटर की रीडिंग जो थी, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि सर्किट में कैपेसिटेंस कितना आएगा, मतलब कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी एक्ससी पूछ रहा है, ठीक है। हो गया, 20 ओम कैपेसिटर, इतना इतना इतना, ठीक है। रिएक्टेंस पूछ रहा है, कैपेसिटर यानी एक्ससी पूछ रहा है। तो अब जस्ट ध्यान से देखिए इसमें कि इसको अगर मैं डायग्राम बना दूं तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना आसान पड़ेगा। सर्किट में आपको करंट मालूम है, वोल्टेज मालूम है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी दी हुई है 50 हर्ट्ज, ओके, क्वेश्चन में, ठीक है इतना। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास में है, तो हम लोग 50 हर्ट्ज था कि नहीं, हाँ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब इसमें आर की भी वैल्यू आपको मालूम है कि दिस इज 20 ओम है, और सी जो है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और यानी एक्सी पूछ रहा है आपसे कितना होगा, ठीक। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे कि पूरे सर्किट का वोल्टेज मालूम है, पूरे सर्किट का करंट मालूम है, तो यहाँ से हम पूरे सर्किट का इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, और इम्पीडेंस मालूम हो जाएगा और ये मालूम है तो ये निकल जाएगा, समझ आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर मालूम है, ये मालूम हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर्किट में पहले हम लोग इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। तो इम्पीडेंस हमारा जेड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई। तो वी आपका कितना है 220, और डिवाइडेड बाई आई, आई कितना है करंट 2.5 एम्पियर, ओके। तो आई जेड की जगह पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, ओके। और इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का अंडर रूट स्क्वायर, है ना। तो आर आर कितना 20, और प्लस में एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं 220 अपॉन में 2.5, तो ये आपको कितना आएगा, 220 अपॉन 2.5, इसको कटा ही देते हैं, चलिए ये हो गया कितना 10,
और अगर मैं ऐसे देखूं इस 10 और ये 10 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 25 इंटू 10 100, ये इसको मैंने 100 लिख दिया, है ना। तो 25 गुने 4 यानी कि 4 टाइम्स 22 इंटू 4 कितना हो गया 88 आ गया यहाँ से सिंपली। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग को चालाकी से करना होता है। 20 का स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 88, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आके स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ से मैंने 20 का जो रूट था 20 और एक्सी का रूट हटा दिया, इधर आ गया। यहाँ से आप देखिए एक्सी स्क्वायर जो हो गया, है ना, दिस इज इक्वल टू 88 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो एक्सी आपको यहाँ से आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना हो गया 88 प्लस 20, और ए माइनस बी कितना हो गया 68। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 100 का स्क्वायर 10 और ये 64 मान लीजिए तो 8, है ना। मैंने कम कम लेके स्क्वायर बना दिया इसको, 100 और ये 64। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 और 64 का 8, 10 इंटू 8 80, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है ना, x इक्वल्स टू 85.7 ओम। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, रूट जब करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इतना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी एक्सी निकल गया। ठीक है, तो ये दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू इन द सर्किट कंटेनिंग आर इक्वल्स टू 10 ओम, सी इक्वल्स टू इतना, सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सॉरी 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो आपको सिंपल है, आर दे रखा है, सी दे रखा है, तो जेड निकाल लेंगे, और पूरे सर्किट का वोल्टेज मालूम है तो डिवाइड बाय जेड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा, सिंपल। तो 10 ओम 50 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। रेसिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड, वोल्टेज 200 वोल्ट था कि 220 वोल्ट था, 200 और 50 हर्ट्ज। तो दिस इज 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ओके, तो इन सब के हेल्प से पहले मैं क्या करता हूँ, जेड निकाल लेता हूँ, उसके फिर करंट निकालना आसान हो जाएगा। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर आर आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 स्क्वायर प्लस और 1/2 पाई एफ सी। एक काम करते हैं, पहले एक्स सी निकाल लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा आसानी पड़ेगी, ताकि वहाँ बार बार लिखना ना पड़े। 2 पाई एफ इंटू सी, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 इंटू पाई आपका 3.14, और इंटू में फ्रिक्वेंसी 50, ये तो पूरा 314 हो गया, इंटू में सी 50 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड है तो 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 10 की पावर 1000 इंटू 1000 ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं 10 की पावर 6 को। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना 314, और इंटू में 50, 50 से ये हो गया कितना 5, और ये 20 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये 314 है और ऊपर में 1000 है, तो 300 इंटू 3 करेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब इसको एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू जो है कैलकुलेट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो ऐसे सब समय में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन को है ना टफ बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, 3 के आसपास इसमें कुछ भी आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग, है ना। और या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको पूरे को अगर यहीं पे पुट कर दिया जाए, ठीक है, इसको मैं यहीं पे साथ साथ लेके चलता हूँ। ओके,
तो एक्सी का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो 1000 पूरा रहने दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 20 × 1000, तो 20,000 हो जाएगा, तो दिस इज 20,000, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना, 314 का होल स्क्वायर, ठीक। एक्सी की जगह पे ये पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 10⁶, का स्क्वायर अगर करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और ये हो गया 2, 2 2 जा 4, है ना। पाई के टर्म में रखने से थोड़ी सी आसानी पड़ती, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं क्या करना चाहिए था मुझे, एक्सी का स्क्वायर करते तो थोड़ा सा आसान पड़ता, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, अभी नहीं किया तो हम लोग कर देते हैं। 314 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग लगभग जो है ये 10,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 300 × 300, है ना, तो 300 × 300, तो 3 3 जा 9, और उसके ऊपर में 1 2 3 4 0 आ गया, ठीक है। तो 10 के ऊपर में 40 रख दीजिए, 10 के ऊपर में 40, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के हम 9 की जगह 10 रख दिया और 40 रख दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर करने से, ठीक। तो अब ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करने से ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो 100 प्लस 200 × 2 400, ठीक है, तो ये हो गया √500, ठीक है। इस तरह से ये आ जा रहा है आपका z की वैल्यू √500, ठीक है। तो 500 का अंडर रूट कितना आता है, 25, 400 का 20, और 525, 625 हो गया 22, 23। एक मिनट, कुछ तो जेड इसका कितना आना था, बार बार गलत क्यों कर रहा हूँ मैं। 3.10 करंट आ रहा है, इसका मतलब है वोल्टेज आपका दे रखा है कितना, 200 वोल्ट, तो 200 यानी 60 के आसपास, 63 के आसपास आना चाहिए, तभी जाके ये 3.10 करंट आएगा। तो 60 के आसपास ये इम्पीडेंस होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, तो एक काम कर रहा हूँ मैं, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ कहीं पे एक छोटा सा चीज मिस हो गया है, और टाइम हमारा खराब हो रहा है ना। ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में ऐसे ही टाइम ज़्यादा जाता है, खराब हो रहा है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको अपना एक्सी का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/2 पाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और इंटू में फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमने इसलिए क्या कि पाई स्क्वायर को हम लोग 9.87 होता है, उसको हम लोग 10 ले लेंगे तो थोड़ी आसानी पड़ेगी। 4 × 10,
और फ्रिक्वेंसी 50 था, तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, ठीक है। और कैपेसिटेंस आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 50 इंटू 10⁻⁻6, तो -6 ऊपर जाएगा, 50 10⁻6 उसका होल स्क्वायर 10⁻12 बन जाएगा, ठीक है। ठीक, फिर तो 50 इंटू 50, वहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ था मेरे ख्याल से, लग रहा है शायद। चलिए कोई बात नहीं, अभी ये ठीक हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। तो ये ऊपर हो गया कितना 10⁻12, ठीक है। और नीचे में आप देखिए पाई स्क्वायर को मैंने 10 लिखा और ये 25, तो आप देखिए ध्यान से, ये जो 25 इंटू 4 है ये कितना हो गया 100, ओके। और 2 जीरो यहाँ से आ गया, 1 2, ठीक है। और फिर 1 जीरो यहाँ से आया, ठीक। और फिर 5 इंटू 5 25 आ गया, और इसका भी एक और एक 2 जीरो यहाँ से आ गया, है ना। और इंटू में 25। अब समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन इस तरह से थोड़ी सी आसान पड़ गई, ठीक है। इसलिए यही चीज पहले ही करना चाहिए था। जब भी पाई वाला आता है ना तो उसका स्क्वायर ले लिए कीजिए, ताकि पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 के बराबर हम लोग रख के कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो अब देखिए कितना है, 1 2 2 4 2 6 1 7 जीरो है। तो 10⁻7, तो आप इसको लिख लीजिए 12 को 10⁻7 इंटू 10⁻5 होगा। 5 को भी हम लोग यहाँ पर 25 के हेल्प से करेंगे, 10⁻3 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए ये आसान कितना हो गया ये, ठीक है। नीचे ये 10⁻7 इंटू 25, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 10⁻7 कैंसिल, 7 और 3 10, 2 12, सही है। 25 इंटू 4 कर दिए 100, तो ये आ रहा है आपका 4000 के बराबर, ठीक है ना। वहां पर पिछली बार जो हम लोग कर रहे थे कैलकुलेशन, कुछ एक गलती की वजह से 400 आ रहा था, जो कि 4000 आना चाहिए था। वो अगर मैं अभी यहाँ चेक करूँ तो शायद दिख जाए कितने जीरो मैंने लगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक जीरो कहीं से मिसिंग है। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, 2 2 4 जीरो है यहाँ। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और 2 1 3 1 4, हाँ एक यहाँ से मिस हो रहा था, एक जीरो हमारा एक्स्ट्रा और आना था, ओके। ये तब जाके आपका 4000 आ जाता, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो वहाँ पर थोड़ी सी यही एक जीरो की मिस्टेक की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को इससे थोड़ी सी गलती की वजह से समझ में भी आ गया होगा कि क्या मिस्टेक्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 4000 आ गया है ना। तो 4000 प्लस में यही मेरे को ये लग रहा था कि क्योंकि इसका आंसर 3 एम्पियर है, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये हो गया कितना 4100, ठीक है। 4100, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे 4100 का, तो ये आपको सॉल्व होके आना चाहिए कितना, 50 का स्क्वायर करिए कितना आता है 2500, ठीक है। और 60 का स्क्वायर करिए तो कितना आता है 3600, ठीक है। तो 3600 के आसपास में 4100, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 65 में अगर जाते हैं तो 65 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, देखिए 5 इंटू 5 25 और 7 6 जा, है ना 42, ऐसे एक आगे बढ़ा के करते हैं ना, 5 इंटू 5 25, और इसको एक बढ़ा दीजिए 7 6 जा 42। जब भी किसी के एंड में होता है तो स्क्वायर हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे 85 का स्क्वायर करना है आपको अगर, ठीक है, तो क्या करते हैं 5 इंटू 5 25 और इसमें एक बढ़ा देते हैं, 9 8 जा 72। किसी भी का जिसके एंड में 5 होता है तो इसी तरह से स्क्वायर करते हैं। ये देखिए 65 का स्क्वायर होगा कितना 4225, तो इससे ज्यादा हो गया। तो लेकिन हम लोग को क्या करना है, इससे कम रखना है 4100, तो इसलिए 65 से थोड़ा सा कम इसकी जो रूट होती है
इसको कैलकुलेटर के हेल्प से। तो दिस इज 64.4 ओम। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हैवी हो गया इस क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको आई आर एम एस जो होगा करंट आपका, है ना, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। तो वी आर एम एस आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 200 वोल्ट, है ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गया, और डिवाइडेड बाय जेड हो गया 64.4। तो ये आपको कैंसल आउट होके देखिए 65 के आसपास है, तो ये 3.10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग calculation we got finally the result. So answer IRMS equals to 3.10 amperes. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा, फटाफट से इसको निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो ठीक चल रहा है, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 1.5 मिली एम्पियर RMS and angular frequency omega equals to 100 radian per second flows through a 10 kilo ohm resistor and 0.50 microfarad capacitor in series. Calculate the value of RMS voltage in the capacitor and impedance of the circuit. ठीक है, तो करंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और ओमेगा भी गिवन है, रेसिस्टर भी गिवन है, कैपेसिटर भी गिवन है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इम्पिडेंस निकाल लेते हैं, और इम्पिडेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, चलिए, तो याद रखिए वैल्यूज क्या क्या है, 1.5 मिली एम्पियर, 100 रेडियन पर सेकेंड, 0.5 माइक्रोफराड, 10 किलो ओम। इन सब वैल्यूज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि रेसिस्टेंस है कितना, 10 किलो ओम, यानी कि 10,000 ओम। ओके, कैपेसिटेंस आपका है क्वेश्चन में दिया हुआ 0.5 माइक्रोफेराड, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -6 फेराड। ओके, और और क्या था, और क्या था, ओमेगा दिया हुआ था ना कितना क्वेश्चन में, ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड और करंट 1.5, है ना, ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड और करंट हो गया आपका 1.5, करंट हो गया 1.5 मिली एम्पियर, यानी 10 की पावर -3 एम्पियर। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्पिडेंस निकालने के लिए XC निकाल लेते हैं। XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा कितना 100 और C कितना 0.5 और -6 है, तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व होके इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैलकुलेशन को अगर आसान बनाना है तो 10 की पावर 6 को, ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 100, तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 को हम लोग 100 और यहाँ 10 की पावर 4 ऐसे लिख दें, और डिवाइडेड बाय 50, यानी कि ये हो गया XC हो गया कितना 2000 हर्ट्ज, यानी सॉरी 2000 ओम, नहीं 2 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि 20 किलो ओम। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, XC। ठीक, और R आपको दे रखा है कितना 10 किलो ओम, है ना, किलो ओम में ही निकाल लेते हैं, आसान पड़ेगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि Z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √R² प्लस XC²। तो R हो गया कितना 10 किलो ओम, और XC हो गया कितना 20 किलो ओम का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया कितना 100, और 20 का स्क्वायर 400। ओके, सो दिस इज √500 किलो ओम हो रहा है। ठीक है,
लॉट्स ऑफ नॉइज टुडे। ठीक है, सो अगेन ये आप देखिए अंडर रूट ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? हमने 500 को कैसे लिख दिया, √5 इंटू √100, √5 हो गया 2.236 इंटू 100 का √10। ओके, तो दिस इज नथिंग बट कितना लिख दें, 10 किलो ओम है तो यानी 2.236 है ना, क्योंकि √5 की वैल्यू इतनी होती है, और 10 किलो ओम यानी 10 की पावर 4 ओम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, समझ गए? तो जेड की वैल्यू इतनी आ गई। क्लियर? तो हम लोग यहाँ से अब इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं, कितना, 2 इंटू 10 की पावर 4 ओम अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। नाउ आपका क्वेश्चन में पूछा है वोल्टेज, तो V इक्वल्स टू आई इंटू जेड, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है क्या? एक मिनट, एक मिनट, जेड निकालना था, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2.23 इंटू 10 की पावर 4 ओम और 30 वोल्ट, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है। ठीक है, ये तो सिंपल है, कहाँ गया? ठीक है, इम्पीडेंस आपका आ गया इतना 2.236 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी कि V इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी। तो आई आपका कितना है क्वेश्चन में दे रखा, 1.5 मिली एम्पियर था ना, हाँ 1.5 मिली एम्पियर। ओके, और इनटू में एक्सी, एक्सी कितना आया था, 20 किलो ओम यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 4 ओम। ठीक है, ये हो गया एक्सी, ये है ना 20 किलो ओम। तो यहाँ से आप देखिए कितना आ रहा है, और 1.5 मिली एम्पियर था, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 1.5। So this is VC equals to 1.5 into 10 raised to -3। 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ पर इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 4, तो 4 - 3 1, तो ये 30 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया आपका 30 वोल्ट। चलिए, उसके बाद इम्पिडेंस आ गया इतना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। रेजिस्टेंस दे रखा है 2 एम्पियर फ्लो करेंगे, कितना फ्लो करेंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जैसे ही डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे इसमें, तो जो कैपेसिटर होता है वो डिस्को करता है, ऑल नो। ठीक है, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी ब्लॉक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इम्पिडेंस जो होगा, डीसी जब फ्लो कराएंगे इसमें, तो उस समय में इम्पिडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको इसलिए नहीं दिया था, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, ताकि आपको पहले से ही समझ में आ जाता है। मुझे लगा कि आप पहले सॉल्व करके देखिए, फिर आपको डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ से इम्पिडेंस हो गया इनफाइनाइट बिकॉज डीसी ब्लॉक्स, है ना, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो यहाँ पर डीसी जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा, इसका मतलब है 100% इसने ब्लॉक कर दिया। ओके, चलिए नाउ सेकेंड पार्ट जो है, इसमें इम्पिडेंस जब अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो कितना जाके इम्पिडेंस होगा। तो सी और आर मालूम है आपको, 2 और 20। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। आर आपको दे रखा है 20 ओम, और सी दे रखा है कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। ओके, 2 इंटू 10 की पावर -6 फैराड। ठीक, और हमसे पूछा है कि इम्पिडेंस कितना होगा। तो इम्पिडेंस के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सी निकाल लेते हैं। एक्सी इक्वल टू हाउ मच,
1/2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी FC, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। और इंटू में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। एक मिनट, इंफॉर्मेशन, फ्रिक्वेंसी, सॉरी, फ्रिक्वेंसी 10/पाई किलो हर्ट्ज है, ठीक। और C है 2 माइक्रोफैराड, 10/पाई किलो हर्ट्ज, 10/पाई किलो हर्ट्ज। इसको यहाँ रखें, 1/2 पाई 10/पाई किलो हर्ट्ज, यानी कि 10⁻³ और कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, तो ऊपर जाके 10⁻6 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करें। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ नहीं है। चलिए, तो 10⁻6 को मैं कैसे लिखूं, 10⁻³ इंटू 1, तो 10⁻4 इंटू 10⁻2 यानी 100, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू इस दोनों से बन के हो गया 10⁻4 इंटू फिर से ये 2, ठीक है। ये 10⁻4 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 से 100 कितना 25, ठीक है। सो XC आपका यहाँ से 25 ओम के बराबर आ गया, ठीक। ओके, नाउ अब हमसे क्या पूछा था, इम्पीडेंस, ठीक है। तो नाउ इम्पीडेंस हम लोग जानते हैं Z इक्वल्स टू √R² प्लस XC² का अंडर रूट। तो R हाउ मच, R क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20 और XC 25। तो सिंपल है, 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर हो गया कितना, हाँ 400, और 25 का स्क्वायर हो गया 625, 400 और 600 1000 और 25 1025। अब आपको याद रहना चाहिए कि 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो इसके अप्रोक्सीमेट देखिए 1025 है, so this comes out to be 32 ohm approximately answer, okay, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ से आप देखिए 32 ओम आपका 32 ओम आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंडक्टर है ना, मतलब RL सर्किट और RC सर्किट आपका, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाद में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव लेवल के आएंगे, उसको बाद में देखेंगे। ये सिंपल था टॉपिक को सीखने के लिए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा काफी लंबा हो गया, तो आप लोग पेशेंसली देखें। थैंक यू।